मेरा नाम अनुपम मिश्र है और आजकल का जो परिवेश बदल रहा है, जिस तरह से हम छोटी छोटी अपनी जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनको भूलते चले जा रहे हैं, जो जैसे हमारे माँ बाप हुए, हमारे साथ संबंधी हुए, हमारा अपना खुद का जो व्यक्तिगत समय था वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। हम मोबाइल और फालतू की चीज़ें और कैरियर के पीछे इतने तेज़ी से भाग रहे हैं कि अपनी चीज़ें भूलते चले जा रहे हैं। तो उस पर मैंने लिखा था कि काट दिए पेड़, काट दिए पेड़, छाँव कहाँ से पाओगे, और छोड़ दिया माँ बाप को, छोड़ दिया माँ बाप को, दुआ कहाँ से पाओगे, और छोड़ आए अपनों को पीछे, छोड़ आए अपनों को पीछे, प्यार कहाँ से पाओगे, और भूल गए आदो अदब, भूल गए आदो अदब परिवेश की आड़ में, भूल गए आदो अदब परिवेश की आड़ में, सम्मान कहाँ से पाओगे। और आगे लिखा था कि फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप छोड़ मिलो अपनों से, फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप छोड़ मिलो अपनों से, वही काम आएंगे। और भूल कर शेख चिल्ली, भूल कर शेख चिल्ली, विनम्रता से मिलो सबसे, वही सम्मान दिलाएंगे। आखिरकार जो बोओगे वही तो पाओगे। कुछ लिखा था अपने व्यक्तिगत प्रेम जीवन पे मैंने लिखा था कि सूरत मूरत लेकिन बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं कि सूरत मूरत, धन दौलत, सूरत मूरत, धन दौलत, रुतबा खानदानी, सूरत मूरत, धन दौलत, रुतबा खानदानी, सब धरी की धरी रह गई। सूरत मूरत, धन दौलत, रुतबा खानदानी, सब धरी की धरी रह गई, और जो मेरी थी वो किसी और की होकर चली गई। धन्यवाद। एक और मुक्तक लिखा था मैंने, बस 2 लाइनें का है। और इससे पहले मैं प्लॉट सेट करना चाहता हूँ कि ठीक है, जीवन में जो है बाल लोग बढ़ा लेते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, थोड़ा कद बढ़ गया है, लेकिन अभी भी हरकतें उन्हीं की जैसी है। नहीं, आप समझ नहीं पाए मैं कहाँ तक लेके जा रहा हूँ। दाल बाढ़ी और कद बढ़ा है, लेकिन हरकतें वैसी ही हैं। समझे नहीं समझे, कोई बात नहीं। तो ऐसा होता है कि जीवन में प्रेम भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एक उम्र के बाद आपको कहीं ना कहीं जाकर के जुड़ना होता है, क्योंकि प्रेम का विषय जवानी का नहीं है। कभी अपने माँ बाप को देखिए, कभी उनसे अच्छा अपने बूढ़े बाबा दादी को देख लीजिए, अपने नाना नानी को देखिए। प्रेम की असली ज़रूरत बुढ़ापे में होती है, जब आपका शरीर काम नहीं करता है, सिर्फ प्रेम ही हो सकता है। उस वक्त दोनों एक दूसरे का बहुत अच्छा सहारा बनते हैं। तो 2 प्रेमी प्रेमिका रहते हैं और एक दूसरे से किसी वजह से वो मिल नहीं पाते हैं, तो ऊपर जाके उनकी मुलाकात होती है और उनके बीच में आपस में बातचीत होती है। मात्र 2 लाइनें हैं कि जब वह मिली मैं रो पड़ा, कि जब वह मिली मैं रो पड़ा उसे बाहों में लेकर, कि जब वो मिली मैं रो पड़ा उसे बाहों में लेकर, और बोला मैं जिंदा होता जो तू मिली होती उस रोज। कौशल भाई की तरफ इशारा करते हुए पढ़ना चाहता हूं कि बड़ी मुसीबत है, सुनिएगा, कि बड़ी मुसीबत है जीने में, बड़ी मुसीबत है जीने में, न जाने क्या आफत है, न जाने क्या आफत है इनको। फिर से दोहराता हूं कि बड़ी मुसीबत है जीने में, न जाने क्या आफत है इनको, मेरे पीने में न जाऊं मैं कदा, तो जाऊं कहां, बड़ी उल्फत है मेरे सीने में। एक मैंने जिंदगी पे लिखी थी, फिर से वही वाली, कि ये बड़े बड़े मोबाइल वाले,
ये मुझ पे भी लागू होता है और पीछे पीछे बैठे कुछ लोगों पे भी लागू होता है कि कि ये बड़े बड़े मोबाइल वाले क्या जानेंगे किताबें क्या हैं। ये बड़े बड़े मोबाइल वाले क्या जानेंगे किताबें क्या हैं, और किसी और से इश्क करने वाले, ये छिलनी की तरफ से, कि किसी और से इश्क करने वाले क्या जानेंगे घर वाले क्या हैं, और मोबाइल टीवी की खिड़की से झांकने वाले, मोबाइल टीवी के खिड़की से झांकने वाले क्या जानेंगे दुनिया क्या है। और ये उन लोगों पे है कि जो हाल के हुए इंसिडेंट पे मैंने देखा कि हर दूसरा व्यक्ति जो है उस पर टिप्पणी कर रहा था और घर में बैठे टिप्पणी कर रहा था। मुझे बहुत बुरी लगी कि अगर आपको कुछ करना है तो समाज में निकल करके करिए। ठीक है, टिप्पणी करना एक अच्छी बात है, कहीं गलत नहीं है, लेकिन निकल करके कुछ करिए भी। तो उन पे 2 लाइनें लिखे थे और सीधा प्रघात करता हूँ कि खुद के चौखट में रहकर चीखने वाले, खुद की चौखट में रहकर चीखने वाले क्या जानेंगे आईने क्या है। और उसी इंसिडेंट पे मैंने कुछ लिखने की कोशिश की थी, लेकिन हालांकि मैंने उसे पब्लिक नहीं किया था, इसलिए यहाँ से पढ़ना चाहता हूँ। कि उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के वाक़या होते रहते हैं, आए दिन होते रहते हैं, और जब तक हमारे घर तक बात नहीं आती है, हम जागरूक नहीं होते हैं, हम उसके प्रति कोई कदम नहीं उठाना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, तो ये बहुत गलत है। मेरे हिसाब से आपको सिर्फ सड़कों पे निकलने से काफ़ी नहीं होगा, आपको एक मूलभूत बदलाव लाना ज़रूरी है। मेरी बात निर्भया से लेकर के और कलकत्ता वाली कांड तक की है कि उसकी चीख अब सुनाई दी है, उसकी चीख अब सुनाई दी है, खौफ का मंजर है परिवारों में, उसकी चीख अब सुनाई दी है, खौफ का मंजर है परिवारों में, न जाने किसका अगला नंबर होगा अखबारों में। उसकी चीख अब सुनाई दी है, खौफ का मंजर है परिवारों में, न जाने किसका अगला नाम होगा अखबारों में। और किसी एक की गिला नहीं है इसमें, किसी एक की गिला नहीं है इसमें, न जाने कितने हैवान छुपे बैठे हैं इन इंसानों में। और गद्दारी ईमान से करना, गद्दारी ईमान से करना इनकी आदत है, गद्दारी ईमान से करना इनकी आदत है। जानवरों सा व्यवहार लग रहा अब इंसान की आदत है।